अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और भले चंगे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे लोगों की जो चाइना आ रहे हैं उनकी क्यूरी ये है कि जनाब एक्सपेंस कितना होगा क्वारंटीन का ना। अप्रोक्सीमेट तो मैं बता दिया था लेकिन मैंने राइट डाउन कर लिया। इस टाइम जनाब मैं शियान से अपना 7 दिन का क्वारंटीन पूरा करके अभी चांगशा में क्वारंटीन कर रहा हूँ। ठीक है। क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट आपको बता दूं। क्वारंटीन की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि 7 दिन एक जगह और 3 दिन यानी कि दूसरी जगह, यानी कि 7 दिन आपने जहाँ पे आपकी फ़्लाइट लैंड की है और 3 दिन वहाँ पे जहाँ पे आपने पहुँचना है। यानी कि सपोज़ शियान में आपकी फ़्लाइट आई है, आपने पहुँचना है जनाब शंगशा। इवन दो कि आपकी शियान में ही आपने जाना है, शियान में फ़्लाइट आई है तो आपने तब भी 7 दिन वहाँ पे और 3 दिन यूनिवर्सिटी जहाँ के वहाँ पे आपने क्वारंटीन करना है। ये है इनकी चाइनीज़ पॉलिसी। ठीक है। सेम गोज़ विद शियान में आए, शंघाई जाना था, वो बिजनेसमैन थे तो उन्होंने भी 10 दिन का क्वारंटीन पूरा करना है। ठीक है, ये तो रूल हो गया। अच्छा, कुछ रूल वो है जो यूनिवर्सिटी हम पे इम्पोज करती है, उसके मुताबिक ये है कि जी हमने 7 दिन शियान में और 7 ही दिन हमने इधर छांगशा में हमने क्वारंटीन करना है। अच्छा, अब उसमें क्या है, उसमें पॉलिसी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी रहेंगे, वो पॉलिसी के मुताबिक ही, क्योंकि वो कहते हैं कि हम 3 डेज़ का आपको चार्ज करेंगे, नेक्स्ट 4 डेज़ का हम हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो पे करेगी। लेकिन वो पे कब करेगी? वो बाद में। सही है, शुरू में आपको ही पे करना है। मतलब ये 7 डेज़ भी आपको ही पे करना है। रिफ़ंड होते होते टाइम लग जाता होता है। सही है। तो ये भी ख्याल रहे कि आपको 7 दिन शियान में पे करना है, 7 दिन यहाँ पे पे करना है, और वो जो 4 दिन का मिलना है ना वो आपको मिलेगा बाद में, मतलब आराम से। ठीक है ना। तो जब आप भूलने लगे होगे ना तब वो आपको याद कराएंगे, नहीं नहीं यार हमने आपके कुछ 4 दिन के पैसे देने थे। ठीक है, ये होगी। और अपना क्या नाम है, हो सकता है सुनने में आ रहा है कि वो स्कूल जब पहुंचे हम तो 7 दिन का वो होम आइसोलेशन भी हमें करना पड़े। ठीक है, यानी कि भाई बाबा जी सीन ऑन है। ठीक है। तो एक्सपेंसेस भी आते हैं। एक्सपेंसेस मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने रफ़ एस्टीमेट बताया था कि रफ़ एस्टीमेट में आप ये रखें कि 7 दिन का 3500 RMB। कहीं पे भी जा रहे हो 7 दिन का 3500 RMB, कोई सस्ता कोई महंगा नहीं है, मैंने हिसाब लगा लिया। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 50 100 RMB, 200 RMB, लेकिन आपका बजट आउट हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे पैसों के मसाइल जो आ रहे हैं लोगों को, क्या करना है किस तरह करना है उसके मतलब बताता हूँ और कितने एक्सपेंस बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं जी शियान में कितना एक्सपेंस आया। शियान में जनाब अल्लाह आपका भला करे, जैसे ही मंदिर एंटर हुए तो हमसे उन्होंने जो चार्जेस लिए वो हैं कितने भला, 360 रूम के हिसाब से। ठीक है। जो उन्होंने हमसे एंटर होते साथ लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। 360, 360 पर डे रूम का था और 25 RMB उन्होंने हमसे चार्ज किए फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल के। ठीक है, फ्री नहीं था। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 7, 2520 प्लस 25, 2545, 2545 जो है ना, वो शियान होटल में उन्होंने हमसे आते साथ कहा भाई दियो, इधर दियो। ठीक है। तो उधर जनाब फिर वी चैट से पे किया मैंने। सही है। तो वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जिनके पास नहीं थे तो उन्होंने फिर खैर जो जिसके किसी के जानने वाले या कहीं और से उन्होंने खैर वहाँ से करवाए या जो भी था। ठीक है। तो 2545 यानी कि 2545 जो है ये आपने उसी टाइम पे जैसे ही आप शियान होटल एंटर हुए आपने देना, यानी कि 2550 कर लो ना, 2550 आपके गए। उसके बाद जनाब अब आपका रूम चार्जेस हो गए, बस चार्जेस हो गए। अब आप आगे चलें तो आपका खाने का क्या सीन होगा। शियान में खाने का सीन बेटर है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन वो उस उन पैसों में उतना खाना भी देती है जितना जो बनता है। सही है। तो
मील का ये हिसाब है, वो आप वहाँ पे हमें शियान में हमें एक हलाल रेस्टोरेंट, तुर्किश रेस्टोरेंट से हमें खाना आ रहा था। तो मैं यहाँ पे उस बंदी का नाम लेना चाहूँगा, सलीमा, जो हम जिसने हमें सर्व किया और बड़ा अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने दिए। तो जनाब उसके चार्जेस हैं जी 3 मील्स अ डे 100 RMB। सही है, क्योंकि जब मुस्लिम हलाल फूड होता है वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। उसमें अब वो खाली फूड इस तरह नहीं भेजती थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि फ़ूड हमें क्या मिलता था, तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार चाइना में नए बंदों को इस तरह का खाना मिले तो ये गनीमत से कम नहीं है, ठीक है। खाना बहुत अच्छा मिलता था, फ्रूट्स भी आते थे, जूसेस भी आते थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी आती थी, तो ये बड़ा एक अच्छा कंप्लीट पैकेज होता था। इस वजह से वो 100 RMB कुछ ज़्यादा नहीं है आपको 3 मील्स का अ डे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर आगे चलें तो आपने आपके पास सिम कार्ड होनी लाजमी है, ठीक है। अच्छा, सिम कार्ड पहले तो चलो एयरपोर्ट पे आपने किसी का नंबर दे के गुजारा कर लिया, एड्रेस किसी का दे के गुजारा कर लिया, लेकिन आपको आपके पास अपनी सिम कार्ड होना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि आपकी जगह जगह पे वेरिफिकेशन होगी, जगह जगह पे आपसे फ़ोन नंबर मांगेंगे, जगह जगह पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इस वजह से सिम के पैसे बचाने की कोशिश ना कीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 130 से 150 के दरमियान आपको सिम भी मिल जाती है, इंटरनेट भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कॉलें भी करो, जितनी मर्ज़ी कॉलें करो, सब कुछ मिल जाता है, तो वो करें। उसके अलावा जो मेरे नए भाई हैं ना, भाई लोग जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको ज़ाहिर बात है कनेक्शन भी करना है घर वालों से, कईयों के पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना होगा, वीपीएन चाहिए होगा। अच्छा, वीपीएन बता दूं, वीपीएन भाई कोई फ्री नहीं चल रहा, फ्री वीपीएन इज़ नॉट वर्किंग इन चाइना राइट नाउ। तो वीपीएन आप लोगों को परचेज़ करना होगा। वीपीएन जनाब 15 से 20 RMB तक आपको जो है ना एक महीने के लिए मिल जाएगा, 200 GB तक आप जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो। तो 15 से 20 RMB ये ऐड कर लें। तो ये जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये टोटल एक्सपेंस यहाँ तक बना है आपका 3,370, सारा कुछ डाल के, ठीक है। 3,370 हो गया। आप ऐसा करें 3,400 कर लें, ठीक है। और फिर जनाब आपने अब यहाँ से 7 दिन का क्वारंटीन मुकम्मल किया। अब 3,370 का 3,400 कर लो ना, और फिर 100 RMB आप रख लो कि आपने एयरपोर्ट जाते हुए कुछ खाना है या कुछ और जो भी आपका सीन है ना, तो यानी कि 3500 तो यहीं पे गुल हो गया, ठीक है। कुछ खाने पीने का, देने दिलाने का, जो भी है आप लोगों ने जो करना है, 3500 तो यहीं पे गया। अब ये 3500 का आपका एस्टिमेट आपका हो गया। अब इसमें से 100 बच्चे 150 बच्चे वो आपकी है, ठीक है, ना खाएं तो बचा सकते हैं। मैंने आपको बताया एग्जैक्ट जो बताया 3,370, बाकी आप नहीं कुछ खाते तो ये 130 भी बचा दें, ठीक है। लेकिन ये कि अपने पेट पे जुल्म ना कीजिएगा। सही हो गया। अब आगे चलें तो जनाब इसमें किस तरह आप अपना फेयर कम कर सकते हैं, ये किस तरह कर सकते हैं जी। आप जो सलीमा का खाना वो 3 टाइम का दे रही है, वो आप 2 टाइम का खाना शुरू कर दें। तो जो जहाँ आपको 100 RMB पर डे देना पड़ना था वहाँ पे 80 देना पड़ेगा। अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है फिर 1 टाइम का कर लो, तो जहाँ पे आपको 100 देना पड़ना था वहाँ पे 40 देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप दोपहर का खाना मंगवा रहे हो बस। तो ये सीन्स हैं, इस तरह से आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हो, सही है। शियान की स्टोरी ख़त्म। अब शियान से आगे हमने जाने के लिए हमें वो मरासला देंगे कि कितने बजे निकलना है, वो कितने बजे आप यहाँ से फारिग हो जाओगे और क्या क्या आपके टाइम है, उस हिसाब से आप अपनी फ़्लाइट करा लो या आप अपनी क्या कहते हैं फास्ट ट्रेन करा लो। अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, हमने कराई थी जी फ़्लाइट। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जिस टाइम हम फ्री हो रहे थे उस टाइम रात के 6 बज रहे थे, शाम के 6 बजे। 6 बजे के बाद की हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी, सही है। और अगर हम सॉरी 6 बजे के बाद की कह रहा हूँ, हमें वैसे तो हम 5:30 बजे निकल गए थे, उसके बाद की हमें कोई वो ट्रेन नहीं मिल रही थी। हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम सिर्फ फ़्लाइट पकड़ सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम ना जाते और हम यहाँ स्टे कर जाते तो हमारा 500 RMB का टीका एक और लग गया था, और 500 RMB छोड़ें, हम 350 में आप पहुँच जाते हैं सुकून, 350 350 नहीं,
400 RMB के करीब हमें ना, 350 या 400 के करीब हमें फ़्लाइट मिल गई थी, ठीक है। तो हमने फ़्लाइट ले ली। अच्छा, फ़ास्ट ट्रेन भी तकरीबन कुछ इससे मिलता जुलता ही रेट होगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपका लगेज का इशू नहीं होगा, वो आप ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने प्लेन पे आना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि डोमेस्टिक फ़्लाइट पे आप को 20 kg अलाउ होता है। तो आपने ये 20 kg आपको, और PIA वाले या किसी और ने आपको शायद 40 किलो 30 किलो किया होगा। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट पे 20 से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है उसको मैनेज करना होगा। उसको या तो आप किसी की भी SF ख्वायती होती है यहाँ पे, SF डिलीवरी सर्विस होती है, उससे आप जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँचा दें किसी एड्रेस पे या क्या। तो ये आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। वरना तो आप फास्ट ट्रेन देखें, फास्ट ट्रेन का कोई समझ में आता है क्या सीन बनता है। और आपको ये जो टिकट्स करवानी है ये आपको अर्ली करवानी है। मतलब ये नहीं हो सकता ऑन द डे जाके करवाओ, तो आपको अर्ली करवानी है। कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसका कोई वीचैट चल रहा हो या कोई पेमेंट मेथड चल रहा हो, तो सब लोग आप उसको पेमेंट कर दें और वो आप लोगों की वो जो है ना वो टिकट्स वगैरह करवा दें। क्योंकि आपने स्कूल को इन्फॉर्म भी करना है और स्कूल ने भी फिर आगे अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया शियान का खाता क्लियर। और फिर जब आप छंगशा आएंगे तो छंगशा का मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे दूँ। छंगशा पहुँचे तो छंगशा में जनाब इन्होंने हमें मरासला दे दिया 7 दिन का, 318 युआन, 318 युआन पर डे के हिसाब से 10 RMB का जाओसान, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद चोंगसान वानसान जो है आपका 30 RMB का, यानी कि 40 RMB फॉर फूड। हलाल फूड तो बस वो समझा करें आप। फिर जो होटल का फूड होता है ना, उसमें बस आप उनको मेंशन कर देंगे कि इसमें ये चीज़ें ना हो, तो वो फिर आपको वही प्रोवाइड करेंगे हलाल कह के, सही है। इसमें ज़रा थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा, उनको समझा दीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। और देख लीजिएगा कि क्या सीन है। तो ये जनाब आपका बनना है 2716 युआन, 2716 युआन, ठीक है। अच्छा, मैंने जनाब फ़ूड का यहाँ से होटल से नहीं लिया था, और मैं वाईमाई के थ्रू अपना फ़ूड मंगवा रहा हूँ, यानी कि बाहर से डिलीवर करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं वहाँ से मंगवा रहा था। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगी, तो उनको बस गाइड कर दीजिएगा कि ये चीज़ें, ये चीज़ें का ख्याल रखना है। इसमें चूजो ना हो, इसमें चूरो ना हो, इसके बर्तन साफ़ हों, अलहदा बने, सब कुछ ये समझा देंगे तो फिर आपको वो तरीके से आप उसको खा सकते हैं। तो जनाब छंगशा का एक्सपेंस हो गया 2716, ठीक है। इसमें आपके फ़ूड भी आ गया और इसमें वो भी आ गया। क्योंकि ये जो फ़ूड चार्जेस है ना, ये आपको अगर आप यहाँ से लेते हैं, इनको समझा देते हैं और ये थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह, तो 2716 में आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से मंगवाते तो फ़ूड थोड़ा महंगा एक्सपेंसिव पड़ता है, हलाल फूड से ये तो वैसे अलाउ भी नहीं करते होटल, ठीक है। तो ये सीन है 2716, यानी कि 2800 लगा लें, 2800 ये और 3500 वो, ठीक है। अभी आप जब यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, तो आपको यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी वालों ने खैर ये कहा है कि 3 दिन के जो हैं वो आपने पे करने हैं और बाकी 4 दिन के हम पे करेंगे। तो वो जब मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है। अभी तो आपने 2716 आपने इनको देने ही देने हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आपने अभी अभी एंड नहीं हुआ, अभी आपको जाना है किधर भला, यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी जाके आपको रेजिडेंस परमिट के लिए जब अप्लाई करना होगा, तो अगर आपको 3 साल का वीज़ा वो लगा के देते हैं, तो आपको 1200 RMB, 1200 RMB आपको रेजिडेंस परमिट के लिए चाहिए, ठीक है। और 500 RMB का आपका होगा मेडिकल, ठीक है। 1200 और 500 हो गया आपका 1700, 1700 RMB आपका ये भी चाहिए। 1700 छोड़ें आप, 2000 ही लगा लें, ठीक है। बल्कि 1700 ही रहने दें, यानी कि हम कहते हैं कि जी 1700 ये और 2800 अलहदा, 3500 अलहदा। अच्छा, ये सारा जो है ना, वो ये एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बता दिया है। ये है जी छंगशा में जब आप आ रहे हैं, ठीक है।
किसी और सिटी जा रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उनकी अलग पॉलिसी होगी। ये 1200 RMB का 1500 RMB भी हो सकता है आपके एक्सपेंस जो है। फिर अभी मैंने इसके अंदर, आप जब वहाँ पहुँचेंगे आपको स्टेपलेंट पता नहीं कब तक मिलता है, तो आपने कुछ खाना पीना भी तो है ना, तो 1000 RMB और ऐड कर लें, 1000 ना, ऐसे 500 ऐड कर लें चलें, ठीक है। तो 500 और ऐड करते जाएं, ठीक है। अब जनाब आपने इसकी टोटल कैलकुलेशन मार लें। कैलकुलेशन क्या, 3501, 3500 आपने शियान में दिया, 2716 को मैं लिख रहा हूँ 2800, ठीक है। 2800 दे दिया आपने छंगशा में, ठीक है। 1200 RMB आपने दे दिया ये अपना वीज़ा शीज़ा वगैरह का, तो इसको भी मैं कर देता हूँ राउंड ऑफ करके 1500 कर रहा हूँ। उसमें आपका ना कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस निकला है, ज़ाहिर बात टैक्सी पे जाना या क्या, जो भी कोई एमरजेंसी केसेस में मैं आपके 200 बढ़ा रहा हूँ कि कोई एमरजेंसी होगी तो पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। और फिर आपका मैं 1000 RMB डाल रहा हूँ फूड का, ठीक है। 1000 RMB जो है ना मैंने फूड का इसके अंदर डाल दिया, और वो आप 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ ताकि आप इतने पैसे अपने साथ रखें, ठीक है जी। 3500 और ये 2800 और फिर ये 1500 और ये 1000, 1 मिनट है, मैं आपको कैलकुलेशन पूरी करके बता देता हूँ। 3500 जमा 2800 जमा 1500 जमा 1000 इक्वल टू 7900। 7900 को आप कर लें जी 8000। 8000 RMB आपके पास मौजूद हो, इसमें से आपका आप कह लें कि स्पेयर में कुछ नहीं पड़ा हुआ, आपके पास स्पेयर में कुछ नहीं पड़ा हुआ, एमरजेंसी के लिए कुछ नहीं पड़ा हुआ। 8000 RMB आपके पास होना चाहिए। 8000 RMB आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि आपके सारे खर्चे निकल गए हैं, ठीक है। अब आप खाली हैं, स्टाइपेंड कब मिलेगा नहीं पता। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप, अल्लाह आपका भला करे, आप जहाँ 8000 RMB अरेंज कर रहे हैं, आप वहाँ पे 10,000 RMB अरेंज करें। 8 नहीं, 10,000, नहीं तो 9,000 तो लाजमी करें, अपने साथ रखें। कोई एमरजेंसी हो तो आपको मुश्किल पड़े तो आप आपके साथ हो, स्टाइपेंड मिल जाएगा, सारे आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। उसमें अब कई दोस्त जो उनसे है ना वो ये पूछ रहे हैं कि भाईजान अपना बैंक कार्ड ले आए, बैंक कार्ड से पेमेंट हो जाएगी या क्या हो जाएगा। भाई सारे काम हो जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उस टाइम पे जब वो आप फ़्लाइट के लिए उतरोगे तो आपको उन्होंने कहीं इधर इधर उधर पर नहीं मारने देना। आपको तो उन्होंने ऐसी जगहों से लेके जाना है कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिलने वाले भी सिर्फ एलियंस ही होंगे। एलियन समझ रहे हैं ना, जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होगा और बस आपको आपको बड़ी मुहतात तरीके से लेके जा रहे होंगे। तो आपके पास बैंक कार्ड स्वाइप करने की ऑप्शन ही नहीं होगी। वो तो चलें आप छंगशा पहुंच गए या अपने सिटी पहुंच गए, तो आपने जनाब के वहाँ पे जाके बैंक में जाके आपने स्वाइप किया, पैसे निकलवा लिए, वो तब है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट होटल लेके जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो आप इस ऑप्शन को अभी अपने जहन में ना रखें। इन केस आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो आप उसको स्वाइप करके चाहे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन करंटली आपको आपके पास ये बजट होना लाजमी है। आपको कोई बैंक नहीं लेके जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, आपको उन्होंने डी ट्रैक होने नहीं देना, आपको खुद ही लेके जाते रहेंगे। तो बैंक वाली तो ऑप्शन है ही नहीं, कहाँ से निकलवाएंगे, सही है। तो मैंने देखा है, एक दुबई का बंदा था, उसके पास डॉलर्स भी थे, उसके पास पाकिस्तानी करेंसी भी थी, उसके पास दिरहम भी थे, उसके पास आरएम भी नहीं थे। वो बेचारा ब्रेड के लिए जनाब उधर उनको कहता रहा कि मुझे ब्रेड ला दो, ब्रेड ला दो। वो पैसे मांग रहे थे, उसके पैसे नहीं थे, आरएम भी थे ही नहीं उसके पास। तो आरएम भी ना होना बहुत बड़ा मसला है। आरएम भी अपने साथ रखें, कोशिश करें कि ये 8,000 एस्टिमेट बन रहा है, 8 से 10 के करीब करीब रखें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, एमरजेंसी में किससे मांगने नहीं पड़ेंगे। अगर रेंज हो सकते हैं तो इतने करें, अगर 8 हो सकते हैं 8 तो मिनिमम रखें अपने पास। लेकिन अगर 10 भी हो सकते हैं तो 10,000 आरएम भी आप अपने पास आपके पास अवेलेबल हो। मुश्किल है, मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा, मुश्किलात पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी एक्सपेंस वाली बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि एक्सपेंस क्या होगा, किस तरह होगा, तो मैंने आपको ये सारा कच्चा चट्टा ये खोल के आपके सामने रख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत सारी क्यूरीज़ का आंसर हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।